बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आजकल सदर आरिफ अलवी जो कि अपनी प्रेसिडेंशियल टेन्योर की आखिरी इनिंग खेल रहे हैं, बड़े फ्रंट फुट पे आ गए हैं और जारहाना अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वो क्लीन बोल्ड होते हैं या वो छक्का मारने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो कौमी असम्बली की समरी इजलास बुलाने की समरी आई थी वो उन्होंने साइन नहीं की, जिसकी वजह से PMLN के जो लोग हैं वो काफ़ी, जिसे कहते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। उनके खिलाफ करप्शन की उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कहीं पे कहा जा रहा है कि उन्होंने आइन की पामाल किया है, वो हर दफ़ा आइन को पामाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेप समरी ना साइन करके सदर आरिफ अलवी ने जो इकदाम किया है, जो कदम उठाया है, उससे जो है नून लीग में थरथरी मच गई, जिसे कहते हैं राइट ऑन द टारगेट है कि वो सब बड़े परेशान हो चुके हैं कि इन्होंने ये क्या किया है और अब वो उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी बातें करें। लेकिन देखें, जिस तरह के आरिफ अलवी ने पहले अपने 3-4 दिन पहले एक स्पीच की थी स्टूडेंट्स के साथ, उन्होंने कहा था कि इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए इनके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। मतलब जब आपने कोई भी मसला आता है, कोई भी बात होती है, तो उसको दिमाग से आपके पास इतनी सलाहियत ही नहीं है कि आप सोच समझ कर उसका हल निकाल सकें। बस आपकी दो कोशिशें होती हैं, या तो वो ख़बर पहुँचे नहीं लोगों तक, या अगर पहुँचे भी तो गलत और मनफी पहुँचे। तो अब जब उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी में साइन नहीं किए, तो इसकी एक बुनियादी वजह, रीज़न, लॉजिक है आइनी और कानूनी। वो ये कि कौमी असम्बली का जो हाउस होता है उसको कंप्लीट होना, जब इजलास बुलाया जाता है तब वो हाउस को कंप्लीट होना पड़ता है। हाउस कंप्लीट नहीं है। आपकी इलेक्शन कमीशन ने अभी तक रिजर्व सीट की अनाउंसमेंट्स ही नहीं की है ना। रिजर्व सीट में सिर्फ औरतों की मखसूस नशिस्तें नहीं होती, अक़लियतों की भी मखसूस नशिस्तें होती हैं। काफ़ी सारे लोगों की जो है जीत या नोटिफिकेशन ही नहीं की गई है। हाँ, जिनके मामलात अदालत में वो अलग बात है, लेकिन जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन के इख्तियार तक है उसने अभी तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो अगर किसी ने आइन के खिलाफ वर्जी की है वो तो इलेक्शन कमिश्नर हुआ, क्योंकि आइन के मुताबिक उससे 14 दिन के अंदर अंदर तमाम चीज़ों को कंप्लीट करना होता है। ये इलेक्शन का सारी नोटिफिकेशंस करनी होती हैं, अपलोड करने होते हैं सारे फॉर्म, जो कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। तो असल में तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रही है। और वहाँ पे जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया है कि हाउस कंप्लीट नहीं है, तो ये इजलास कैसे हो सकता है, कैसे बुलाया जाता है। अब आपने देखा कि पंजाब असेंबली में भी हाउस कंप्लीट नहीं था, लेकिन सप्तान साहब ने वो बुला लिया इजलास, जबकि सप्तान साहब की जो पोजीशन स्पीकर की होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है और उनके पास ये राइट होता है, इम्यूनिटीज होती हैं। वो चाहते हैं तो वो नहीं बुलाते, लेकिन पता नहीं उन्होंने कोई प्रेशर ले लिया, सहूलतकारी की, मामलत की, व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने वो इजलास बुलाया जो कि एक गलत इकदाम था। आपका हाउस कंप्लीट नहीं था, रिजर्व सीट्स नहीं दी गई थी जो 27 के मुताबिक थी। और आज भी वजीर आला पंजाब भी उसी, जबकि हाउस कंप्लीट नहीं है, मुंतखब कर दिया जाएगा। और वजीर आला भी कौन होगा? जो फॉर्म 47 के मुताबिक आए, यानी कि फॉर्म 47 वाला वजीर आला मुंतखब किया जाएगा। लेकिन बात ये है कि हम इश्यूज को राइटली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन आरिफ अलवी साहब अब देखते हैं कि वो इस प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं, और वो जो प्रेशर पिंडी की तरफ की हवाएं हैं वो भी ज़रा काफ़ी ज़ोरदार हैं। तो वो क्या वो प्रेशर लेते हैं, या वो PTI के बानी चेयरमैन की तरह डट के खड़े होकर छक्का मारते हैं? क्योंकि इसके बाद जब वो टेन्योर खत्म हो जाएगा तो आरिफ अलवी फिर से PTI का हिस्सा बन जाएंगे। तो वो कहते हैं कि कितने एक्टिव होंगे, इमरान खान उनको क्या पोस्ट देता है, वो उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं क्योंकि बहुत सारे अंदरूनी मामला जो इमरान खान और सिर्फ आरिफ अलवी के दरमियान है, जो उनको ही पता है। तो किस तरह अब आरिफ अलवी को इमरान खान यूटिलाइज करते हैं और आरिफ अलवी कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितने एक्टिवली PTI को लेकर चलते हैं, ये चंद दिनों बाद हमारे सामने चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू होती जाएंगी। लेकिन जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब का एक इंटरव्यू TV में चला है और उन्होंने कहा है कि जी हमें ये हुकूमत दी नहीं गई, हमें
थोपी गई है, हम नहीं लेना चाहते थे लेकिन ये हमें थोप दी गई है। तो बात ये है कि एक प्रेशर लेने वाली बात होती है। जैसा मैंने कहा कि अब देखते हैं आरिफ अलवी कितना प्रेशर लेते हैं। इमरान खान था, वो प्रेशर सस्टेन करता है, ले लेता है और प्रेशर जो है वो डटा रहता है, वो अपने मौक़िफ़ पे डटा रहता है। तो क्या पीटीआई की क़यादत में इतनी सलाहियत नहीं है, जो कि पता नहीं 40 साल से सियासत कर रहे हैं, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं नवाज़ शरीफ, तो क्या उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो प्रेशर ले सके, वो नो कह सकते? अगर किसी ने उनको दी हुकूमत, उन पर थोपी, तो उन्होंने आसानी से कैसे ले ली? मतलब उनके भी तो फिर कहीं न कहीं मफादात होंगे ना, वरना 40 साल क्या एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन जो 3 बार वज़ीर आज़म बन चुका है, उस पर थोपी गई, उस पर मुसल्लत की गई और वो मान गया। ज़ाहिर-सी बात है मफादात यही था कि उनकी बेटी को पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करना था, किकबैक चाहिए थी, तो उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन यहाँ पे जावेद लतीफ़ साहब को इदराक है, इल्म है कि ये जो हुकूमत है वो कोई आसान हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि लोगों की सपोर्ट मौजूद नहीं है। उन्होंने खुद एडमिट किया है कि 8 फरवरी वाला रिज़ल्ट और 9 फरवरी रिज़ल्ट में फ़र्क था। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले अलग-अलग लोग हैं, वो एडमिट कर रहे हैं। अब जब इसकी एडमिशन आ जाती है और जावेद लतीफ़ जो कि बड़े प्रोमिनेंट कारकुन है पीएमएलएन के, उनकी तरफ से आ जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई डाउट कहीं पे भी रह जाता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए। और फिर जो मैंने कहा कि उनको इस बात का इदराक है कि अवाम उनके साथ नहीं खड़ी हुई, वोटर उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो जब एक वोटर हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हुआ होता तो वो हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले क्या, आसान फैसले करना भी आसान नहीं होते। बड़ा जिसे कहते हैं कांटों भरी सेज होगी, और कांटों से भी ऊपर का सुपरलेटिव वर्ड होगा तो वो वाली सेज होगी ये शहबाज की हुकूमत, क्योंकि वोटर की सपोर्ट मौजूद नहीं है। और वोटर आपका 12 करोड़ वोटर है। अब 12 करोड़ आपके साथ नहीं खड़े हुए हैं लोग, और ये जिन्होंने वोट दिया था ना, असल में उन्होंने अपनी लाइफ को एट रिस्क रख के वोट दिया था, क्योंकि खौफ हिरास फैला हुआ था, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब थी। लोगों को ये मैसेज दिया गया था कि जी पाकिस्तान में पता नहीं कितनी दहशतगर्दी हो रही है, कितनी अमन व अमान की हालात ख़राब है। और आपने ये बात नोटिस की होगी कि इलेक्शन से पहले कितनी दहशतगर्दी हो रही थी, यहाँ बम धमाका, यहाँ पे अटैक हो गया, लेकिन इलेक्शन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। तो इसका मतलब है ये लोगों को कन्वे किया जा रहा था कि जी अमन व अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। फिर आप जाएंगे वोट देने के लिए, खुदा ना खास्ता कोई आपको पकड़ ले, आपको गायब कर दे, इस तरह के भी लोगों के दिल में वहमो गुमान भी थे। और हमने कुछ पोलिंग स्टेशन में खुद भी विटनेस किया कि पूरा बॉम्ब स्क्वाड आ जाता था कि जी यहाँ पे बॉम्ब रखा है सिर्फ और सिर्फ वोटर को डराने के लिए। लेकिन इन सारी सूरत हाल में वोटर निकला और वोटर ने वोट दिया। क्योंकि वो जो 2 साल से वो जो जुल्म जबर वहशत दहशत का जो बदला था उसने वोट से निकालना था। और जुल्म जबर वहशत दहशत ये नहीं थी कि लोगों को सड़कों पे घसीटा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, कारोबार बंद कर दिया गया, उनके बच्चों को पकड़ लिया गया, बल्कि उनसे रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत तक छीन ली गई। उनको फाकों पे मजबूर कर दिया गया, यहाँ तक कि वो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए। तो इन सब का बदला वोटर ने लिया था। तो अब जिनसे उसने वो बदला लिया था, 16 माह की हुकूमत से उसने बदला लिया था ना, तो अगर वही हुकूमत को आप दोबारा मुसल्लत कर दोगे तो क्या ये वोटर एक्सेप्ट करेगा? क्या वोटर मानेगा? तो वोटर आपके साथ नहीं है। तो इसलिए यह हुकूमत का चलना, मतलब 5 साल कंप्लीट करना तो आउट ऑफ सिलेबस है ना, बात ही नहीं है। ये चंद माह कंप्लीट कर ले, चंद माह मुकम्मल कर ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। और इसका इदराक जरदारी साहब को भी है, इसलिए उन्होंने सिर्फ सारी आईनी पोजीशन ली है कि अगर ये हुकूमत 2 या 6 या 9 महीने, मैक्सिमम 9 महीने भी चल जाए तो उनकी अपनी आईनी पोजीशन बरकरार रहे। और दूसरी तरफ जी कह रहे हैं कि इमरान खान की वापसी होने वाली है, उसके रास्ते खुल रहे हैं। अब आप देखें कि जो हाई कोर्ट का इलेक्शन हुआ है उसमें भी पीटीआई के हमायत याफ्ता ही उम्मीदवार जीते हैं। तो इसका मतलब है कि बुकला बरादरी भी पीटीआई, और उन्होंने बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि जी हम जितने भी हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनका साथ देंगे। और इमरान खान ने भी कुछ स्टेप लिए, IMF को जो ख़त लिखा उस पर बड़ी तनकीद भी हुई। लेकिन बात सही है कि
जो हुकूमत आप पर दी गई है, मुसल्लत की गई, अवाम की तो सपोर्ट ही हासिल नहीं है इसको, तो जो वो फैसले करेगी या वो जो टैक्सेस लगाएगी तो क्या अवाम पे करेगी? क्या अवाम रेडी है उनके फैसले मानने पर? जब अवाम उनके फैसले ही नहीं मानेगी तो फिर आपका कर्जा कैसे वापस होगा? और इमरान खान ने तो शायद एक खत लिखा है, लेकिन लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पे 1 लाख से ऊपर खत IMF को लिखा जा रहा है। अगर आप उनको खत लिखें तो ईमेल करें तो आपको पता चलेगा कि एक मैसेज आता है कि जी उनका इनबॉक्स फुल है। इतनी बड़ी तादाद में नेशनली पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से IMF को ख़त लिखा जा रहा है, जबकि आपको पता है कि दूसरी तरफ हमें IMF के पैसों की कितनी ज़रूरत है। आज भी एक जंग की हेडलाइन है कि जी बांग्लादेश के तर्ज पर वो IMF से मुआहिदा करना चाह रहे हैं, लेकिन देखते हैं ये मुआहिदा किस तरीके से वो करते हैं, किस तरह ये डील क्रैक करते हैं और ये हुकूमत किस तरह डील क्रैक करती है। मुझे तो लगता है ये हुकूमत को सिर्फ इसलिए लाए जा रहे हैं कि किस तरह वो जो जून में बजट पेश होना है वो पेश किया जाए, क्योंकि ये बर्डन कोई और हुकूमत नहीं लेना चाहेगी। लेकिन आप देख लेना कि उनके अपने लोग मुशाहिद हुसैन सैयद हो जाए, खाकान अब्बासी हो जाए, पीर पगड़ा हो जाए, वो सब ये कह रहे हैं कि यह हुकूमत में इमरान खान का हक था, इमरान खान जीता है तो इमरान खान को ही देनी चाहिए। तो हो सकता है चंद माह बाद गेम पलट जाए, लेकिन अभी तक के लिए जो अभी तक भी मैं ये बात कह रही हूँ कि हालात ठीक नहीं है। ये महीना टफ महीना है, थोड़ा मुश्किल का महीना है इनमें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी और मुश्किलात सामने आए वर्कर्स को लेकर, क्योंकि जब तक ये असेंबली का इजलास नहीं बुला लेते हैं, ये सब अपने अपने जितने लोगों को मुसल्लत किया है वो अपने हल्फ नहीं उठा लेते, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल आएंगी। जब हल्फ उठा लिया जाएगा, एक हुकूमत आ जाएगी जिसको डायरेक्ट लोगों को फेस करना पड़ेगा, तो फिर हालात मुश्किल होंगे। अभी तो इस हुकूमत के दरमियान और लोगों के दरमियान एक नामालूम फोर्स है, ठीक है, लेकिन जब ये हुकूमत आ जाएगी और वो नामालूम फोर्स अपने आप को उसको पीछे करना पड़ेगा, तो फिर वो डायरेक्ट हुकूमत और आवाम होगी और फिर हुकूमत इसको किस तरह सस्टेन करती है, ये प्रेशर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी हो जाए, इस हुकूमत का चलना, क्योंकि अवाम ने इसको रिजेक्ट किया है, ये रिजेक्टेड थी, इसको मुस्तरद किया है, तो अवाम जिनके साथ नहीं खड़ी हुई वो कैसे चलेंगे? इसके बावजूद आज पंजाब असेंबली में फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीतने वाली जो खातून है वो हल्फ भी उठा लेंगी वजीर आला का, जिनको बुरी तरह रिजेक्ट भी किया गया है। और फिर भी उसके बावजूद भी देख लीजिए कि वो आई हैं असेंबली में, उन्होंने पहले रुकन पार्लियामेंट का हल्फ लिया है और आज फॉर्म 47 वाली वजीर आला भी पाकिस्तान की तारीख में होंगी। तो ये पाकिस्तान की तारीख है और मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी पन्ने आ रहे हैं वो सारे